जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से फिर से लेकर हाजिर हूँ आप सभी संगत परिवार के बीच में गुरु जी महाराज के श्री चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग। बहुत ही डिवाइन और प्यारा सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी सत्संग को सुनेगी संगत, पक्का उसका कल्याण होने वाला है। बप्पा और गुरु जी महाराज दोनों मिल करके ब्लेस करेंगे। संगत जी ध्यान दीजिएगा, पूरा शुरू से अंत तक सुने और बहुत ही प्यारा सा गुरु जी महाराज और बप्पा के लिए एक लाइक दें और कमेंट दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मेरी बेटी, तेरी घंटी की आवाज़ सचखंड तक पहुंच चुकी है। क्या बात है, आज तो बहुत मायूस और थकी थकी दिख रही है। फिक्र मत कर, तेरा मूड मैं अभी ठीक कर देता हूँ। आज ऐसा विशेष अवसर और ऐसा दिव्य योग बना है जो जीवन में दोबारा नहीं आएगा। बर्थडे की ब्लेसिंग से तेरे घर की कंडीशन ठीक हुई है, लेकिन 2 दिन बाद जब गुरु पूर्णिमा आएगी उस दिन मैं तेरे शरीर को सभी रोगों से फ्री कर दूंगा। बाकी रही बात तेरे बच्चों के सपनों की, तो वो इस महीने के ख़त्म होने से पहले पूरे हो जाने हैं। एक बात रखी, उनको वो ही चीज़ दूंगा जो उनके जीवन की खटारा गाड़ी को एक ऐसा मोड़ देगा जिसके बाद उन्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और ये मेरा वादा है आज तुझसे। अगर भरोसा करती है तो आंखें बंद करके एक शुक्राना कर दे और आज तैयार रही मेरे उस रूप के दर्शन करने के लिए जिसकी पूजा तू दिन रात करती रहती है। अब समय खराब मत कर, मुझे और भक्तों की अरदास सुननी है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे शरीर के सभी रोग कष्टों को दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज आपका, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की खटारा गाड़ी को एक नया मोड़ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर बात को संभालने के लिए शुक्राना गुरु जी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरु जी। आज शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। आज की ये चतुर्थी तेरे जीवन की गोल्डन सिग्नेचर डेट है। तेरी किस्मत का ताला अब खुल चुका है। बरकत, शांति और सफलता अब तेरा घर भरने वाली है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरा गोल्डन पीरियड जो शुरू किया है, गोल्डन पीरियड डेट जो है आज मेरे को दी है आपने, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी विशेष बप्पा के दरबार में मिली आज संगत जी। मेरे पड़ोस में एक, जो पड़ोस में ही है, मतलब कि बेटी है यहाँ की, और वो हर साल बप्पा लाती हैं, अपने घर विराजमान करती हैं। तो संगत जी उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पूजा में सम्मिलित हो पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और उन्होंने मॉर्निंग की टाइमिंग दी थी संगत जी 10 बजे कि भाभी जल्दी आना, सुबह 10 बजे से और पूजा है। तो उस समय तक संगत जी मेरा कोई काम नहीं हुआ था, क्योंकि पति बच्चे जाते हैं तो उनको लंच पैक करके देना होता है और घर में इतने सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने कहा दीदी मुझे लग नहीं रहा कि मैं आ पाऊँगी, फिर भी कोशिश करूँगी, देखो क्या होता है। तो मैं ऐसे कह के और संगत जी जो लग गई अपने काम में। तो बेटा गया लास्ट में और उसके बाद में संगत जी मैंने जो काम किया और मैंने गुरु जी महाराज से प्रार्थना की, गुरुपा अगर आप चाहते हैं कि गणेश पूजा में मैं शामिल करना चाहते हैं, आप लेकर चलना चाहते हैं, तो किस तरीके से जाना चाहिए, आप मुझे लेकर चलिए गुरुपा, और आप भी मेरे साथ चलिए। और वहाँ पे गुरुपा मुझे ना कुछ स्पेशल फील कराना। तो संगत जी मैंने फटाफट नहाई और जो काम किया, मतलब काम पोछा नहीं लगाया, बाकी सारा काम हो ही गया था लगभग। और संगत जी मैं जो निकल गई, मैंने जो साड़ी डाली थी बहुत प्यारी साड़ी लग रही थी और मैं भी बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं गुरुपा को कह रही थी कि गुरुपा देखो ना, बताओ ना गुरुपा मैं कैसी लग रही, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। तो क्योंकि कुछ मैं वहाँ जाऊँ तो कुछ स्पेशल फील होना चाहिए। तो संगत जी जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ बहुत कम लोग थे, तो मुझे देख के ऐसा लगा
थोड़ी देर के लिए कि पूजा हो गई है और पूजा ख़त्म होने के बाद ही मैं आई हूँ। बट ऐसा नहीं था संगत जी। जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो हो चुकी थी और जैसे ही मैं गई थोड़ी देर बैठी थी कि उसके बाद तुरंत ही आरती शुरू हो गई गणपति बप्पा की। तो मेरे गुरुजी महाराज ने ऐसे मौके पे बहुत ही प्यारा समय था और ऐसे मौके पे मुझे लेकर गए वहाँ और आरती मुझे मिल पाई, आरती में ले पाई। ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। तो शुक्राना गुरु महाराज का। उसके बाद में संगत जी फिर मेरी जो और भी फैमिली मेम्बर मतलब देवरानी जेठानी और अड़ोस पड़ोस के सब लोग बहुत पीछे पीछे आए। पूरा हॉल भर गया था, बहुत ज़्यादा वो लोग पीछे आए थे। और संगत जी सभी ने आरती की। आरती लेने के बाद में फिर हमें प्रसाद मिला, जो 2-2 केले और 1 लड्डू, जो उसका बूंदी मोतीचूर के जो होते हैं बूंदी का, वो मिला। और उसके बाद में फिर जो दीदी कहने लगी कि नहीं चलो भजन गाओ और भजन गा लो, कुछ 4-5 तो गा ही लो गणेश जी का। तो संगत जी वहाँ पे जो और आंटियाँ थी तो कहने लगी बहू तुम गाओ। तो मैंने कहा आंटी आप लोग तो कीर्तन वगैरह में जाते रहते हो, मुझे तो कुछ आता नहीं है। हाँ मैं आपके साथ पूरा गवा लूँगी लेकिन आप गाइए। संगत जी उन्होंने इतने प्यारे प्यारे भजन गाए गणेश जी के, गणेश भगवान के, भोले बाबा के, बहुत अच्छे भजन गाए जो कि मैंने पूरी तरह से उनका साथ दिया। और संगत जी हाँ, एक बात बताना मैं भूल ही गई। वहाँ पर सच में ही मुझे इतना स्पेशल फील कराया मेरे गुरु महाराज ने। जो मेरे से जलने वाली हैं वो इतना जो दोनों आई थी वो सूट डाल के आई थी और वो मेरी शक्ल की तरफ देख भी नहीं रही थी। गुरु महाराज जैसा कि बताते हैं तो आज पूरा उनके चेहरे पे वो चीज़ उभर के आ रही थी, निखर के दिख रही थी साफ साफ कि हाँ ये मेरा बुरा करती हैं, ये मेरा अच्छा नहीं चाहती हैं। वो चीज़ संगत जी साफ साफ नज़र आ रही थी। उन्होंने मेरी तरफ, मेरी शक्ल की तरफ एक बार मुड़ के नहीं देखा कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। और संगत जी वो वहाँ पे थी और फिर कुछ हजम नहीं हुआ उन्हें, तो फिर बोलती है छोटे वाली को कि जो चलो ठीक है और मैं दवा लेने जाती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोली ठीक है आप जाओ। संगत जी वो वहाँ से गई और मैं फिर वहाँ पे बोले कि ठीक है तुम ढोलक बजाओ। वहाँ पे कोई ढोलक नहीं, शायद आती होगी तो बजाई नहीं होगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आती है, इतना थोड़ा बहुत बजा लेती हूँ। तो मैंने ढोलक बजाई और गाने भी गाए। संगत जी बहुत बहुत स्पेशल फील कराया मेरे गुरुजी महाराज, मेरे बप्पा ने। सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया वहाँ पे। आज के इस आनंद की, मेरे गुरु महाराज की, मेरे गणेश भगवान की, गणपति बप्पा की बहुत 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 जो मैं धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्राना करती हूँ। सभी ने इतना ब्लेस किया, बप्पा ने इतना ब्लेस किया, गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया। संगत जी बहुत माइंड एकदम रिलैक्स हो गया था, एकदम शांत हो गया था और इतना अच्छा फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि जैसे मानो कुछ उज्जवल जैसा लग रहा था कि मेरी चारों तरफ जैसे कि रोशनी ही रोशनी है और एक मैं सफ़ेद चांदनी में, सफ़ेद दूध की चांदनी है और उसमें मैं अलग चमक रही हूँ। संगत जी बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे। और सभी वहाँ पे जितनी लेडीज़ें आई थी सभी बहुत अच्छे से निहार रही थी मुझे। ऐसा लग रहा था उनके लिए जैसे कि मैं कुछ अजूबा हूँ, मतलब रोज़ देखने वाली औरतें हैं वो, और डेली हम लोगों का संपर्क भी होता है, ऐसा नहीं है। बट उसके बावजूद भी संगत जी वो मेरे को ऐसे देखी जा रही थी जैसे मानो उन्होंने काफ़ी समय के बाद मुझे देखा हो, जैसे इससे पहले उन्होंने मुझे ठीक से देखा ही ना हो। संगत जी इस तरीके की उनकी निगाहें थी और मेरी तरफ बिल्कुल टकटकी लगाए देख रही थी और लग रहा था मानो कि उन्होंने मेरे से कभी बातचीत ही नहीं की है। और जो मेरी शक्ल की तरफ देख रही थी, जैसे मैं देखती तो वो नीचे को नज़र झुका लेती थी, बाकी मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। ब्लू कलर की साड़ी संगत जी, स्लीवलेस ब्लाउज़ और इतना गज़ब ढारा था वो। ब्लू कलर का भी कलर वो था जो गुरु पप्पा का चोला जिसमें है, ये इस चोले में, इस कलर के चोले में गुरुपा मुझे डुबरी गई थी। मैं वहाँ पे इसी कलर के चोले में गुरुजी महाराज मुझे मिले थे और यही कलर की मैं साड़ी लेके आई थी। बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत फबरा था ये कलर। और संगत जी इतनी ढेरों खुशियाँ, इतनी ब्लेसिंग्स के साथ में फिर उसके बाद में वहाँ से और तो बैठे थे तो मेरी घर की पूजा नहीं हो पाई थी।
नहा के चली गई थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं जा रही हूँ। तो फिर जब मैं जाने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं भाभी, और 2 केले और लेके जाओ। तो मैंने कहा नहीं, प्रसाद तो मुझे मिल गया है। बोली नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप और लेके जाओ। तो संगत जी फिर एक्स्ट्रा और प्रसाद उन्होंने दिया बढ़ा के। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया मुझे मेरे महाराज ने, बहुत अच्छा लगा। मेरे महाराज लेकर गए, इतना खुशी दी मुझे, उसके लिए अनंतम अनंतम गुरु पप्पा का बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। उसके बाद में संगत जी मैं घर आती हूँ। घर आने के बाद में लेट बहुत हो गया था, 12 बज गए थे, और मैंने फिर सूरज को जल दिया क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और उसके बाद में संगत जी सुबह मॉर्निंग में मैं अमृत वेला जो सत्संग चला देती हूँ, तो वो जो बीच में जितना सुनती हूँ, मैं काम करते किचन में सुनती हूँ, उसके बाद में फिर मैं क्या करती हूँ, उसे स्टॉप करके, और जब मैं पूजा करती हूँ मंदिर में तो मैं फिर चला लेती हूँ, फिर उसका फाइनल कर लेती हूँ पूरा ख़त्म होने के बाद। या तो सुबह या शाम को मैं फ़ाइनल करती ज़रूर हूँ उसको, कभी एक दिन रह गया था बीच में अधूरा। तो संगत जी फिर उसके बाद में मेरा मन नहीं माना, और मैं छोटा शिवलिंग भी घर में रखी हूँ, तो मैंने फिर भोले बाबा को भी नहलाया और जो दिए जलाए, दीपक गुरुपा का भी दीपक जलाया, नीचे भी अपना 2 जगह दीपक जलता है, सभी भगवान का जलाया। और संगत जी उसके बाद में फिर वो अमृत वेला का सत्संग वहाँ पूरा हुआ, मेरे गुरु महाराज ने उसे पूरा कराया, बहुत बहुत अच्छे तरीके से पूरा कराया। नहीं तो मैं बैठ नहीं पाती, थकान हो जाती है, और उस समय तक कुछ खाया भी नहीं था, इतना रुका नहीं जाता मेरे से संगत जी, बहुत भुखड़ी हूँ मैं। तो मेरे महाराज ने सब कुछ बहुत नॉर्मल तरीके से और बहुत अच्छे से करा दिया, कोई परेशानी नहीं हुई, ना ही आज मुझे भूख लगी, और नहीं तो 9 बजे ही मुझे बहुत अच्छी गजब वाली भूख लग जाती है संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज ने आरती कराई, फिर मैंने उन्हें मिश्री का भोग प्रसाद भी दिया। तो सब कुछ बहुत सलीके से मेरे गुरु महाराज ने लिया। तो ये मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि हाँ, आज मेरे गुरुपा और जो गणेश भगवान दोनों मिलकर मुझे ब्लेस कर रहे हैं, सारी संकटों को काट रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इसी तरह से विघ्नों को हरते रहिए और खुशियाँ देते रहिए, सभी संगत परिवार के जीवन के भी विघ्न हरिए और सभी को खुशियाँ दीजिए, सभी की परेशानियों को दूर करें। मेरे गुरु महाराज और पप्पा मिलकर सभी के कष्टों को काटें। तो ये था संगत जी मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग। स्वीकार कीजिए मेरे गुरु जी महाराज, जो भी मेरे से गलती हो, भूल हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा क्षमा चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। और शुक्राना स्वीकार कीजिए, हर बात का, हर ब्लेसिंग्स का, हर चीज़ का, हर काम का। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से भी करती हूँ, अपनी तरफ से भी, हम चारों की तरफ से गुरु जी महाराज बहुत 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 तहे दिल से कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। भूल चुक ले माफ़ कीजिए संगत जी। अब मैं देती हूँ अपनी बाड़ी को विराम गुरु जी महाराज, अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप गुरुजी चैनल पर अगर अपना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप रिकॉर्डेड ही सत्संग शेयर कीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता है कि मैं जो लिखित वाले को पढ़ नहीं मतलब कि पढ़ने में समय लगता है और उतना टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। जो भी मेरे पास आ रखे हैं उनको मैं पढ़कर शेयर कर दूँगी, बट इसके आगे रिकॉर्डेड ही मेरे पास शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज गणेश चतुर्थी है, गणपति बप्पा का पधारने का दिन है, पधारे हैं और विराजमान हुए हैं आज, और हम सबके बीच में आए हैं। मेरे गणेश जी भगवान सभी के विघ्नों को हरने के लिए, विपदाओं को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए। तो आज बहुत ही प्यारा दिन है, आज गुरुवार का ही दिन है, और देखिए आज भगवान गणेश का ही स्पेशल दिन है। और जो मैं ये शुक्राना कर रही हूँ, 6:23 है, तो कंप्लीट हो चुका है। 23-24 मिनट पे ये कंप्लीट हो गया है। संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है, मेरे महाराज की इजाज़त मिली है और मेरे महाराज ही हाथ पकड़ कर करा रहे हैं, क्योंकि मेरे महाराज सामने विराजमान हैं बहुत बड़े स्वरूप में। तो भूल चुक लिए माफ़ करें, और जो गुरु जी महाराज का ये शुक्राना सत्संग पूरी तरह से सुने और ब्लेसिंग्स लें संगत जी। और आज 27 अगस्त है,
आपको पूरी तरह से जानकारी दे देती हूँ मैं। तो कोई भी भूल हो माफ़ करना और शुक्राना पूरी तरह सुन के ब्लेसिंग्स लेना। जय गुरु जी।